आज की कहानी है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। मनुष्य के पास श्रद्धा की ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वो भौतिक जगत में बहुत सारे हेरफेर कर सकता है। श्रद्धा के आधार पर ही ब्राह्मण वरदान और श्राप देने में समर्थ होते हैं। श्रद्धा के आधार पर ही भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु स्तंभ से निकल आए थे। श्रद्धा के आधार पर ही एकलव्य मिट्टी के द्रोणाचार्य से वह सब सीख पाए जो उसे असली द्रोणाचार्य भी नहीं सिखा पाते। श्रद्धा का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरीके से किया जा सकता है। अच्छा उपयोग क्या है, बुरा उपयोग क्या है, ये आपको इस कहानी से पता चलता है। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ दोस्त मिलकर एक भूत बंगले पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि आज तक कोई भी उस भूत बंगले से जिंदा वापस नहीं आया था। उन्हीं दिनों उनका एक शहरी दोस्त श्याम शहर से गांव आया हुआ था। उस समय वह भी वहां पहुंच गया। जब उसने ऐसा सुना कि भूत बंगले के भूतों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा तो उसे बहुत हंसी आई। उसे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कहा कि ये सब बकवास है, भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो उसके मित्र कहने लगे कि ठीक है, हम तेरी बात मान लेंगे यदि तू आज रात को 12 बजे उस भूत बंगले में एक कील ठोक आ जाए। उसने कहा ठीक है। अब समय आया रात 12 बजे का। सर्दी की रात में तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी मित्र इस दुस्साहसी कार्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। इन दोस्तों के अलावा पूरा गांव सो रहा था। किसी को भी कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। श्याम कंबल ओढ़कर आया, कील और हथौड़ी लेकर बंगले की ओर चल दिया। खुद मन ही मन डर रहा था, किंतु सब पर रोज जमाने की खातिर उसने आखिर ये जोखिम उठा ही लिया। कुछ दोस्तों ने मना किया कि श्याम मत जा, सच में कोई भूत या चुड़ैल हुई तो तुझे वहीं पकड़ लेगी। श्याम बोला कि आज मैं तुम सब लोगों के मन से ये भूत का भ्रम मिटाकर रहूंगा, और वह तेजी से भूत बंगले की ओर चल दिया। हवाएं साएं साएं कर रही थी। सारे जंगली जानवर सो चुके थे। श्याम के बंगले में आने की आहट को सुनकर वहां सो रहे पंछी उड़ने लगे। पंछियों के अचानक उड़ने से श्याम चौंक गया। फिर उसने डरते डरते बंगले के अंदर प्रवेश किया। अब श्याम को काली अंधियारी रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही व्याकुल कर रहा था। उसकी हृदय की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इतनी सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। अब तो बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर ये काम खत्म करके वहां से भागने का इरादा था। अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए वह नीचे बैठा और डरते हुए कील को ठोकने लगा। लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं और कील जमीन पर पड़े उसके कंबल को पार करते हुए जमीन में ठुक गई। अब जैसे ही वह उठकर चला, कंबल में कील ठुकी होने के कारण उसको लगा शायद किसी ने उसको पकड़ लिया है। ये सोचना ही था कि उसके होश उड़ गए और वह बुरी तरह घबरा गया। ज्यादा डर के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये होती है श्रद्धा और विश्वास की ताकत। जब तक श्याम को विश्वास था कि भूत नहीं होते हैं, वह सामान्य डरा हुआ था। किंतु जैसे ही ये बात उसके दिल में आई कि शायद जहां भूत है और भूत ने मुझे पकड़ लिया है, तो वह बुरी तरह घबरा गया, जिसके कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए, जबकि वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं था। इस तरह हम अपने डर पर विश्वास करके अपना ही नुकसान और दुरुपयोग कर सकते हैं। किसी दैवीय शक्ति, मंत्र या साधना पर श्रद्धा और विश्वास करके उससे लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी दैवीय शक्ति से सहायता पाना चाहते हो तो अपने अंतःकरण में श्रद्धा का बीज बोइए। आप चाहे कोई भी साधना करें, आपका इष्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपने श्रद्धा से विहीन साधना की है तो आपको कोई परिणाम नहीं मिल सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।